हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। मैं हूं एक स्टोरी टेलर और आपके लिए रोज़ाना एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। तो अगर आप भी इस तरह की रोज़ाना एक से बढ़कर एक कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और तो और आपको बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि सबसे पहले अपडेट्स आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी में। दोस्तों, आप लोगों ने कभी शेख चिल्ली का नाम सुना है या उसके किस्से तो जरूर सुने होंगे। शेख चिल्ली एक ऐसा किरदार है जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहता है। कभी कभी वो हमारे भीतर में प्रकट होकर अपना चमत्कार दिखा जाता है। उसकी उपस्थिति का एहसास हमें तब होता है जब हमारे ही हाथों कोई ऐसा कारनामा अंजाम दे जाता है जो उपहास का पात्र बनकर दूसरों के नज़र में स्वयं शेख चिल्ली बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कड़ी में मैं शेख चिल्ली के बारे में कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि शेख चिल्ली का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला, वो मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं। फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वो रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाओगी। किसी ने पूछा, शेख तू बार बार इससे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली, और अगर लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली के समझ में ना आई, ना ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। ये है दोस्तों शेख चिल्ली की कहानी। तो आगे इसी तरह मैं आपको शेख चिल्ली के कई कहानी आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।